हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बिलीव करना शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट सेल्फ डिसिप्लिन लोग हमेशा ही दूसरे लोगों के कंपैरेटिव ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन हमारे काम को सिस्टमेटिक बनाता है और इसी सिस्टम से आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं और लाइफ से स्ट्रेस भी कम होने लगता है। और ये गोल आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है या कुछ और भी। और कोई भी नई हैबिट बनाना स्टार्टिंग में कुछ ऐसे काम करता है जैसे आपने किसी गरम गरम चीज़ को हाथ लगाकर एकदम से हाथ पीछे खींच लिया हो। मतलब इतनी ही जल्दी हम लोग गिव अप करते हैं जब कुछ नया और अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो पेन अगर कुछ समय तक हम ले सकें तो सक्सेस अमेजिंग होती है। इसीलिए जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करने का डिसाइड करें जो आप में से आपका बेस्ट वर्जन निकाल के ला सके, तो जब तक वो सेल्फ डिसिप्लिन मसल डेवलप ना हो जाए तब तक उसके साथ स्टिक रहिए। इट्स लाइक सेल्फ कंट्रोल जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करें। उसके लिए आपको सिर्फ आज में जीना है और जो भी टास्क आपके हाथ में है उसे फॉलो करना है। और इसी मेथड को फॉलो करने से आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगेंगी और आपका फोकस इंक्रीज होने लगेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस पे काम करना होगा, क्योंकि आप हर वक्त अपनी कमज़ोरियों को छुपा नहीं सकते। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स की पहचान करना नहीं सीखेंगे तब तक उनके सॉल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे। और योगा मैट पे स्टफी अपनी प्रेजेंट लगवाना भूल जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो चाहे मैं योग कर रही हूँ या वर्कआउट कर रही हूँ, एक बार आके स्टफी ने मुझे परेशान करना ही होता है। आप सभी जानते हैं कि स्टफी हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही है और आप सबने स्टफी को इतना प्यार दिया है, इसी वजह से मैंने व्लॉग्स में स्टफी की एक्टिविटीज़ भी बढ़ा दी हैं। ब्रेकफास्ट में किसी को सिर्फ करेले के साथ रोटी खानी है, किसी को फ्रूट सैलड खाना था, तो कोई खाना चाहता है स्क्रैम्बल्ड एग। जब से उदय ने जिम जाना स्टार्ट किया है तब से पास्ता और मैगी जैसी चीज़ों से काफ़ी दूर रहने लगा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब वो कुछ हेल्दी खाने की डिमांड करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक टर्न सबकी लाइफ में ज़रूर आता है, लेकिन उस जगह पे टिके रहना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अभी बच्चा है, ये उसका जोश है या उसका लाइफस्टाइल ही बन जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मसल पेन है, थोड़ी रेपिटेशन कम कर नहीं जी, फिर बाद में देखो ना इंटेंसिटी अपनी बढ़ाते रहना पड़ेगा। एब्स और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स चाहिए, ठीक है। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बस मत पूछो, आगे बढ़ो। मत पूछूं, आगे बढ़ूं? अच्छा, पर मुझे तो आगे नहीं बढ़ना, मुझे तो यही पूछना है। अरे बताना ही नहीं। आपकी वीडियोस कैसे चल रही हैं? बहुत बढ़िया। किसकी है ये? शफी, अपनी ब्रेक तो लगा लिया कर। इधर लीव। अपने ब्लड शुगर लेवल को पूरा दिन रेगुलेट करने के लिए आपको हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी प्रोटीन चाहिए ही होता है। अगर कर सकें तो कोशिश कीजिए कि अपने ब्रेकफास्ट में रोटी परांठा वगैरह कट कर दीजिए, किसी भी वे में सही, लेकिन सब्जियों को जरूर ऐड कीजिए। साथ ही आपका ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन होना चाहिए। आज मैंने लंच में सोयाबीन की दाल बना दी है और उसमें से कुछ बॉइल्ड सोयाबीन निकाल के रख ली थी ताकि मैं अपने ब्रेकफास्ट में इसको ऐड कर सकूं। तो वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च, प्याज, मशरूम और साथ ही मैंने डाला है इसमें ब्रोकली, एक होल एग और एक एग वाइट। साथ ही सॉटे कर लिया सोयाबीन की थोड़ी सी दाल और कॉर्न्स, थोड़े से डाल दिए उसमें ऑलिव्स, हल्का सा नमक और हल्का सा काली मिर्च का पाउडर। वेरी इजी टू मेक वेरी हेल्दी एंड वेरी डिलीशियस ब्रेकफास्ट। उदय जिम जा रहा है, अब हम सबको फोर्स कर रहा है कि चलो मेरे साथ कंपनी मेरे साथ मत चलना। आप तो फिर करने ही दोगे कुछ नहीं। 40 का नहीं उठाना, 35 ठीक है। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। मुझे जिम की जरूरत ही नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ जिम जाऊंगी नहीं, मैं जिम घर पे ही बनाऊंगी। स्टार मग्गा ले आ पानी। तू शायद से आधी कैलोरी बर्न कर सकती है अगर तू दौड़ कर जाए और दौड़ कर मग्गा लेके आए। ले आ जा। हर टाइम उसकी टांग खींचने में लगा रहता है। दीदी तेरे लिए ना हर कैलोरी स्टार मग्गा ले आ, बकवास कम कर।
सब चीज में। तो ये है गाइस मेरा ब्रेकफास्ट और टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं, लेकिन 12 अभी बजी नहीं है। कल हमने अपना डिनर जो लिया था, मैंने और जैस्मिन ने, वो लिया था हमने 6:30 के बाद और 7 बजे के पहले पहले। तो अभी हमारे 16 आवर से ज्यादा ही टाइम कंप्लीट हो चुका है फास्टिंग का। मेरा भी आज ब्रंच ही है, जैस्मिन तो अपना ब्रंच ही करती, फास्ट तो करती नहीं है। तो लंच आज मैं भी नहीं करने वाली। अगर मुझे थोड़ी सी भूख लग गई तो मैं स्प्राउट सैलेड ले लूंगी। इसका एक रीजन ये भी है कि आज मेरी किट्टी है शाम को, तो किट्टी पे हम लोग कुछ ऐसा तो खाने वाले होते नहीं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। मोस्टली हम वही खाते हैं जो टेस्ट देता है, न्यूट्रिशन उसमें कुछ नहीं होता। मम्मी आज खाएंगे समोसे, कचौरियाँ, गुलाब जामुन। नहीं पता नहीं, आज निशी घर पे किट्टी है। तो इधर मम्मा पीछे तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। हमें जाना है किसी काम से बाहर। कहते आपको ब्लॉग में आना है कि नहीं आना है? नहीं आना, मैंने बूढ़े लोगों ने आपको क्या बोला है? हाँ। कि आंटी जी आप बहुत सुंदर लगते हो। आप घर में सबसे ज्यादा सुंदर हो, तो आप ब्लॉग में जरूर आया करो। आप ऐसा कभी मत सोचना कि आपको ब्लॉग में नहीं आना है, आपको ब्लॉग में जरूर आना है और हर बार आना है। हर बार आना है। सारी सब्जियाँ एक उसमें आ जाए और थोड़ा सा अंडा आ जाए और मेरे मुंह में डाल दो। वैसे तुम लोग खाते नहीं हो, तुम लोगों को बोलती हूँ कि रॉ वेजिटेबल्स खाया करो, तो तुम लोग सी अरे मैंने पहली बार ये ट्राई किया, मैंने इससे पहले कभी खाया नहीं है। क्यों नहीं और खाया? मुझे अच्छा लगा। ये तो मेरी प्लेट देख के ही बोलते हैं क्या खाते रहते हो मम्मा आप। क्योंकि मैं सॉल्ट कम ही खाती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें सॉल्ट नहीं है। रॉ वेजिटेबल्स खाने की आदत लग जाए ना एक बार, फिर नहीं मन करता उल्टा पुल्टा खाने का। गाइस मैं यहाँ पे अपने रूम में बैठ के थोड़ा सा काम कर रही थी अपना, अच्छा। और ये आके मेरी गोद में लेट गया लिटरली, और मेरे को बोला कि मम्मा मुझे एब्स चाहिए। मतलब आप इसको समझाओ कि ये क्या मांग रहा है, इसकी डिमांडें देखो कैसी कैसी होती हैं। तो मैं आपको से खरीदने पड़ेंगे। ये ना नशा हो गया है इसको जिम का, और नशा हो गया इसको बॉडी बनाने का। लोग तो लगते मैं हैं मेहनत थोड़ी मना कर रहा हूँ, तरीका चाहिए वहां तक पहुंचने का। चाहता कि मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ, तो मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ, तो मैं न्यूरोसर्जन बनूंगा। अगर मैं एक बॉडी चाहता हूँ तो मैं उसके पीछे बढ़ जाऊंगा, मैं बॉडी बनाए बिना नहीं हटूंगा। प्रोटीन ज्यादा लेना है आपको, डेली आपको एब्स वर्कआउट करना है। चीनी बंद, तला हुआ बंद, तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते ना। कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, हेल्दी फैट लेना है। हिसाब से एब्स बनाने में कितना टाइम लगता है? लगेगा अभी 1.5 साल। 1.5 साल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 साल भी लगा देंगे। तो फिर अभी से क्यों रोने आ जाता है? बार बार पढ़ते पढ़ते क्यों हो जाता है? तो एक्साइटमेंट हो जाती है मेरे को। 9 kg से शुरू करा था मैंने उस पे वेट, और अब मैं उस पे उठाता हूँ 40 kg। मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालता अपनी बॉडी, मैंने बहुत स्लोली इंक्रीज करा है। पर जब आप वेट इंक्रीज करोगे, आप सिर्फ 10% वेट इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। लास्ट रेप्स होते हैं ना जो बिल्कुल मतलब होता है कि ये इतना भारी कैसे हो गया। जब पहला सेट शुरू करा तब तो ये बिल्कुल हल्का लग रहा था उठाने में, और अभी एक दूसरी भारी कैसे हो गया। लास्ट सेट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लास्ट सेट, लास्ट रेप, सबसे जो आखिरी 5 होते हैं ना, उसमें तो मतलब ऐसा होता है कि ये नीचे और वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कोट था ना एक, स्टार्ट काउंटिंग योर पुशअप्स व्हेन दे स्टार्ट हर्टिंग। ओह यस। योग में क्या करते हैं हम लोग? ब्रीथ इन करते हैं, सांस भरते हैं, और फिर जो जिस आसन में हम जाते हैं उसमें हम सांस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। आसन छोड़ते वक्त हम सांस छोड़ते हैं। मन करे ना कि अब सांस छोड़ना है, तो एक्चुअल में जो आपका आसन है ना, ये जो इफेक्ट है वो उसी टाइम आने वाला होता है। अब थोड़ी देर और होल्ड करके रखो। एक बार हुआ है मेरा रेप फेल, नहीं अब आ ही नहीं रहा है ये नीचे। अब तो होगा, और वो मेरा 40 kg पे नहीं हुआ था, वो मेरा हुआ था 35 kg पे। वो तो मेरे सूट के ऊपर बैठा है, मैंने प्रेस करके रखा है, मैं किट्टी भी जा रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा बच्चों, मेरा सूट दुपट्टा सारा खराब हो जाएगा। वेरी गुड। तो गाइज अभी किट्टी के लिए मैं हो गई हूँ तैयार होने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि आप ही की तरह मुझे भी ये लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। हम सबके पास अलमारियों में ढेर सारे कपड़े होते हैं, लेकिन जब हम पहनने लगते हैं तो हमें लगता है क्या पहनूं, ये तब पहना था, ये तब पहना था, ये तब पहना था। तो यही चीज रहती है। तो मेरा सूट है, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। ये मेरा सूट जो है 3-4 साल पुराना सूट है, और ये दुपट्टा जो है मेरा बिल्कुल नया दुपट्टा है। तो जब भी आपको समझ में ना आए कि आपको क्या पहनना चाहिए, आप अपनी कोई पुरानी चीज निकालो, एक नई चीज निकालो, दोनों को मिक्स करके देखो। अगर वो मिक्स होती है, आप बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस बना सकते हैं, आपको लगेगा कि बिल्कुल नई है, आपने कभी नहीं पहनी है। आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो। हाय निशी जिसके घर पे किट्टी है आज, और इधर है मनदीप जी, और इधर है कमल जी। ये वो लोग है जिन्होंने शर्म दा घट आया। 4:30 बजे, 4 बजे का टाइम है किट्टी का। पहुंच गई। अच्छा, थैंक यू सो मच पहुंचने ਲਈ। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। यस यस। हमेशा शौक देनी होती है, शौक। ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 3 किट्टीज रह गई हैं। ਵਿੱਕੀ विक्की कांग्रेचुलेशन। थैंक यू एक और चक्री है फिर 3 अच्छा 3 ही रह गई। एक हां तो सेकंड की भी निकली रानी। आए मेरी कहने किरण
मेरी पिछली बारी भी लास्ट ही सी पता, पिछली बारी पहले वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिवाली के बाद जिसने प्रण लिया था ना कि हमने कुछ हैवी नहीं खाना, आज वो उनके सबके प्रण टूट रहे हैं, मेरा भी टूट रहा है। नहीं, पालक है, पालक पालक की फीलिंग कितनी है, पालक कॉर्न्स और पनीर। मतलब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या बनाया गया है, किस चीज की फीलिंग की गई है। बहुत इंजॉय किया। ओके, तो गाइस अभी मैं किट्टी से वापस आई हूँ और वापस आते ही मुझे पता चला कि डिनर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक्चुअली कुलदीप जी कहीं पे बाहर गए हुए थे, वो लेट आए और उन्होंने आके तकरीबन 5 बजे लंच किया है, तो अब डिनर करने की तो कोई गुंजाइश उनकी है नहीं। पापा मम्मा ने भी लेट खाना खाया था, मैं अभी किट्टी खा के आई हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ। लास्ट में बच जाते हैं उदय और जैस्मिन, तो अभी मैं सिर्फ उनके लिए खाना बना रही हूँ। जैस्मिन ने डिमांड की है कि उसे सिर्फ सैलेड खाना है, तो उसके लिए मैं वेजिटेबल सैलेड बना रही हूँ। वही वाला सैलेड है जो सुबह मैंने खाया था, बट इसमें सोयाबीन नहीं है, मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है सोयाबीन की जगह पे। उसने उदय ने डिमांड की है कि वो चिकन नगेट्स खाएगा, अभी वो जिम गया हुआ है, तो वो आएगा तो उसके लिए चिकन नगेट्स मैं रेडी कर दूंगी, साथ में वो रोटी सब्जी भी खाएगा। तो जैस्मिन ने एग अलग से नहीं बनवाया, उसने वेजिटेबल्स में ही एग डलवा लिया है, साथ में पनीर भी है। ये हाई प्रोटीन सैलेड है, ये देखने में भी बहुत डिलीशियस लग रहा है। जैस्मिन उदय ने चिकन नगेट्स को वेजिटेबल्स के साथ सॉटे करवा लिया है, बिना मेयोनीज के वो इसे रोटी में फिल करके खाना चाहता है। तो ये है जैस्मिन का वो चार्ट जिसे वो फॉलो कर रही है। डेली वो स्टफी को वॉक पे लेके जा रही है और यहाँ पे आके टिक करती है। मतलब वीक में एक दिन उसे छुट्टी अलाउड है, जो उसने ऑलरेडी ले ली है 6 तारीख को। इधर जैस्मिन ने, जब मैं आई तो मैंने आके देखा तो उसमें लिखा है लव जैस्मिन, शी डिजर्व इट। किसके लिए लिखा है बेटा? हर चीज कैमरा के लिए नहीं होती है। ओके, तो ठीक है, फिर जैस्मिन ने शायद ये मेरे लिए ही लिखा है। तो चलिए मैं जैस्मिन को थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।